दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास कराया और इसका इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है कि लगता है कि मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इतना बढ़िया बिल पहली बार पास किया। इतने लोगों के मंत्रियों को फ़ोन आ रहे हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन मिल रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, वो सरकार को मिल रहे हैं, उनको चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं। और जो स्कूल एसोसिएशन है वो भी सरकार से, उनके मंत्रियों से बात कर रहे हैं। दरअसल ये इतना जो इसका स्वागत हो रहा है इस विधेयक का, ये तो पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर 21 अगस्त को लास्ट दिन जब मानसून सत्र का था उस दिन राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद इसको राष्ट्रपति ने कल ही मंजूरी दे दी, यानी 22 अगस्त को इसकी मंजूरी भी मिल गई है। तो फटाफट काम हो रहा है। जो आईटी सेक्रेटरी हैं कृष्णन, उन्होंने भी कहा कि हम इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि जब ये एक्ट बन जाता है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसके रूल बनाने की होती है। तो जब रूल बन जाते हैं तो कंसर्न मिनिस्ट्री यानी आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसे नोटिफाई करेगी और जिस दिन नोटिफाई करेगी उस दिन से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका जो पहला पार्ट है, वैसे ये बिल 3 पार्ट में है। पहला है कि जो ई स्पोर्ट्स हैं, ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा है सोशल गेम, तो सोशल गेम को भी बढ़ावा दिया जाए। सोशल गेम का मतलब जो दिमाग को तेज करने वाला होता है, जैसे आप चेस खेलते हैं, आप सोलिटायर खेलते हैं, सुडोकू खेलते हैं, तो इससे दिमाग बढ़ता है। जो इसमें तीसरा पक्ष है वो है पैसा वाला ऑनलाइन गेम, यानी बेटिंग वाला, जिसपे आप जुआ लगाते हो। तो जुआ वाले को उसको बैन करना है। तो वो बैन कब होगा? तो सरकार ऐसा प्लान कर रही है कि पहले बैन वाले को करो। प्रमोशन वाला तो आजकल ऑनलाइन प्रमोशन खुद ही हो जाता है, पहले आप इसको बैन कर दो। तो बैन कब होगा? ये मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। और जितनी बड़ी कंपनियां, जैसे इसमें ड्रीम 11 है, इसमें MPL, बताइए, मोबाइल प्रीमियर लीग, उसमें क्रिकेट की टीमें बनी हुई हैं इसमें, और 3 पत्ती, जंगली रमी, पता नहीं क्या क्या है, इतने सारे जो गेम है, इनका जो सारा खेल है वो $3.7 बिलियन का है। कल जब बिल इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्टर ने, अश्विनी वैष्णव ने, तो उन्होंने कहा था कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके कारण 45 करोड़, देखिए 142 करोड़ भारत की आबादी है, उसमें से जो हमारे देश में इंटरनेट है वो लगभग समझो कि आपकी 85% के आस 85 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है। उस 85 में से 45 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन बेटिंग गेम खेला है, प्रभावित हुए सीधे तरह 45 करोड़। सोचिए अब कितना बड़ा नंबर है ये। और उसमें से 20,000 करोड़ ये लोग लुट चुके हैं। 20,000 करोड़, आप समझते हैं कितनी बड़ी रकम होती है? तो इसमें जैसे उन्होंने आंकड़े दिए कि 30 दिनों में 32 बच्चों ने सुसाइड किया है। और एक केस तो ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि उसने 45 लाख 2 लाख रुपए जीते पहले और 9 लाख रुपए हार गया। एक बच्चे ने करीबन 35 लाख रुपए का पता नहीं कहाँ से लोन ले लिया, और जब उनके घर वालों को पता लगा तो पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। एक केस ऐसा है कि एक बच्चे ने अपने दादाजी को ही गोली मार दी। इस तरह के केसेस आ रहे हैं। और अभी जब ये बिल पास हो गया तो बहुत सारे लोग मंत्रियों को फ़ोन कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। एक पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चे ने अड़ोस पड़ोस से 50,000 रुपये का लोन ले रखा था। छोटा बच्चा है, 50,000 का लोन ले लिया, उनको पता ही नहीं था। ये तो जब लोन लेने के लिए उनके घर में जब लोग आना शुरू हुए कि हमारा पैसा दो, तब उन्हें पता लगा कि उनका बेटा तो लोन लेकर ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है। स्कूल वाले परेशान हो, कह रहे हैं कि ये बच्चों का दिमाग स्कूल में इनका मन ही नहीं लग रहा है। ये तो स्कूल में भी ऑनलाइन गेम करते रहते हैं और उनको समझाना, बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। जो हॉस्पिटलों में साइकेट्रिस्ट हैं, मनोविज्ञानी हैं, वो उन्होंने मंत्रियों को फ़ोन किए, चिट्ठियाँ लिखी कि हमारे पास इतने सारे केस आ रहे हैं बच्चों के जो ऑनलाइन गेमिंग के कारण उनका डिसऑर्डर हो गया है। तो इसलिए ये बिल इतना बढ़िया बिल, और इसमें जो भी सोशल मीडिया पर इस पर बात कर रहा है उनके वीडियो भी बहुत वायरल हो रहे हैं। जो मंत्री के वीडियो हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में भाषण दिया मंत्री ने, वो वायरल हो रहे हैं। लोग इसको इतना अच्छा मान रहे हैं कि शायद ये जब बिहार में शराबबंदी हुई तब इतना इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था, लेकिन अब लोग
इसको लेके इतना लोकप्रिय हो रहा है, ये इतना लोग पसंद कर रहे हैं और लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि अब इसी तरह से शराबबंदी और बीड़ी सिगरेट और तंबाकू की भी उसकी भी बंदी होनी चाहिए। जैसे लोग गुटखा खा रहे हैं, जगह जगह थूक रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, कैंसर की इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, तो उसको भी बैन करने के लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये मंत्रियों के पास जो फ़ोन आ रहे हैं, और मोदी सरकार के 11 साल में उसमें बड़े बड़े बिल उन्होंने पास किए हैं, बड़े बड़े कानून बनाए हैं। तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, बड़े बड़े डिसीजन है। लेकिन जो सीधे जनता को छू रहा है वो ऑनलाइन गेमिंग बैन वाला बिल छू रहा है। और इससे लोगों को अनेक तरह के जो मंत्रियों को, सरकार के में जितने लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको बड़े बड़े मैसेज इस तरह के आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे कानून जो जनता से सीधे जुड़े हों, उसमें बड़ा भी जैसे रिस्क उसमें क्या है कि ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियां, जिनका 2-3 साल में ही 37,000 करोड़ रुपए का उसको बेनिफिट हुआ, और इन कंपनी इतनी पावरफुल है कि अब ये सब मिलके एक लॉबिंग करके और ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, और वहाँ ये अपना केस लड़ेंगे कि ये तो गेम है और इसमें 25,000 लोग इसमें काम करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो एक मंत्री से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पब्लिक तो हर जगह जुड़ती है, रोजगार हर जगह जुड़ता है। जैसे कि जब नक्सलियों के खिलाफ एक्शन हुआ, तो नक्सलियों के खिलाफ भी तो उनके साथ भी तो बहुत सारे लोग जुड़े थे। नक्सल है, नक्सलियों से डिपेंडेंट लोग हैं, जो आर्म लॉबी है जो उनको सप्लाई करती है ये आर्म और फायर और बंदूक गोलियां, वो भी तो एक पूरा कारोबार था। तो उसके से भी हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या उसको छोड़ दें। और ऐसे ही जब बिहार में शराबबंदी हुई थी, तो कितने हज़ारों लोग तो बेरोजगार हुए ना, जो शराब वहाँ बेचते थे, शराब की दुकानें थी। तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन जब अच्छा काम करना होता है तो अच्छे काम के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना होता है। तो कुछ लोगों का 25,000 लोगों की नौकरी जाएगी, लेकिन वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ड्रीम इलेवन ने कल एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट अब दूसरी जगह करेंगे। जैसे उनका क्रिक विज है, जो क्रिकेट की जो अपडेट करता है जो साइट, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे मोस्टली, उसी का ही उसमें ज़्यादा पैसा। तो ऐसे वो अपना डाइवर्सिफाई करेंगे अपने बिजनेस को, तो उस तरफ लेके जाएंगे अपने कर्मचारियों को। बहुत सारे सभी लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन जो समाज का भला होगा, जो बच्चे उनका दिमाग खराब हो रहा है, बच्चे जो पैसा अपने घर से पैसा चुरा के और या उधार मांग के जो ये गेम खेल रहे हैं वो नहीं होगा, और पढ़ाई में उनका मन लगेगा। जो जुए की लत है वो खत्म होगी। जो युवा वर्ग है उसको बचाना जरूरी है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो युवाओं को बचाना जरूरी है। ये बहुत अच्छा एक डिसीजन हुआ है, और उसमें जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, सरकार को जो बधाई आ रही है, वो बहुत कमाल की आ रही है। मित्रों, अगर आपके पास भी इन ऑनलाइन गेम से, बैटिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई अनुभव हो, तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, उसमें मैं आगे बात करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात।